बीते एक साल पर जब जाते हैं तो बहुत सारे बड़े कदम आपकी सरकार ने उठाए, जिसमें ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करना से लेकर अनुच्छेद 370 का हटना और फिर सीए कानून का लाना। ये 3 बड़े फैसले कहे जा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि लॉकडाउन पॉज बटन है, लेकिन मुझे तो लगता है लॉकडाउन की वजह से कहीं उस विरोध पर तो पॉज बटन नहीं लगा जो हम इन 3 फैसलों पर सरकार के बीते दिनों देख रहे थे। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे जैसे ढील होगी एक बार फिर से परिस्थितियां विरोध की तरफ बढ़ सकती हैं, या फिर वो स्थिति नियंत्रित हो चुकी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर हो, या मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक को लेकर, या फिर सीएए को लेकर देश के कई हिस्सों में? रविशंकर जी, देखिए, विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे, लेकिन आज 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर प्रामाणिकता से आगे बढ़ रहा है। मैं अंजना जी कश्मीर गया था प्रधानमंत्री के निर्देश पर। मैं बारामूला भी गया था, श्रीनगर भी गया था, चाय भी पी थी वहां पर खुले में, और सोपोर में वहां के जो हमारे एप्पल के व्यापारी हैं, वो एप्पल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उन्होंने कहा हमें डिजिटाइज करिए, हम देश में और कस के काम करना चाहते हैं। ये नई चाय मैं नौजवानों से मिला, वो एक नए भविष्य की ओर देख रहे हैं। जो उन्हें सियासत परोसी गई, अब सच्चाई उनके सामने आ रही है। आतंकवादी सरहद के पार से खुराफात करेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो रही है, लेकिन कश्मीर की आवाम का स्वर भारत के प्रति प्यार का है और कश्मीर भी भारत का अंग है। जो दूसरी बात कही 3 तलाक, उस कानून को पेश करने का और पास करने का तो मैंने ही सक्रिय भूमिका निभाई थी कानून मंत्री के रूप में जी। मैंने इस देश की खवातीनों के चेहरों पर जो खुशी के आंसू देखे हैं, और आज आपके चैनल पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक हमारी उस समाज की महिला आई थी, उसने कहा रवि जी हमारी ईद भी आज है, हमारा 15 अगस्त भी आज है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई एम्पावरमेंट का कोई बड़ा संकेत नहीं हो सकता। जो तीसरी बात कही, हम बिल्कुल प्रामाणिकता से मानते हैं कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की बात अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बारे में की गई थी वो सही है। भारत को उनको स्थान देना चाहिए। और एनपीआर पर भी बहुत चर्चा हुई। अभी आप प्रवासियों की बात कर रही थी अंजना जी, देश के सामने चर्चा होनी जरूरी है कि अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को ईमानदारी से काम करने दिया गया होता तो आज कितने प्रवासी मजदूर किस किस प्रदेश में हैं उनका डाटा बन गया होता कि नहीं, मुझे बताइए आप। इस डाटा को लेकर, स्किलिंग को लेकर कौन किस प्रदेश के हैं, तो ये सब तो देश हित में है और होना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मजदूरों की चूंकि आप ही ने बात छेड़ी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल भी सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी वापसी इन्हीं राज्यों में हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि वो नया कानून लाएंगे जिससे अगर दूसरे राज्य को उन श्रमिकों की जरूरत है तो उनको उस सरकार से इजाजत लेनी होगी। अब इसका अर्थ समझना होगा। इसका अर्थ ये होगा कि एक देश के ही अंदर राज्यों में एक दूसरे के इजाजत से ही कोई जा पाएगा नौकरी करने के लिए, जैसा अब विदेशों के साथ होता था। क्या आप इसके समर्थक हैं? देखिए, उस कानून का स्वरूप क्या आएगा उसके बाद विचार करना चाहिए। आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्यों नहीं देखती हैं अंजना जी, कि हमारे उत्तर प्रदेश के या बिहार के मजदूरों का एक डाटा तो बनना चाहिए। अगर कोरोना ने इतनी बड़ी चुनौती देश के सामने की है तो क्यों नहीं उसकी चिंता की जाए कि हमारे बिहारी कोयम्बटूर में है कि लेह में है, यूपी के लोग कहां पर हैं, कन्याकुमारी में है कि नॉर्थ ईस्ट में है, बंगाल के लोग। क्षमा करिए, मैंने मालूम किया है बहुत से कर्नाटक के लोग भी बाहर गए हैं, मैं मालूम करता हूं मध्य प्रदेश के लोग भी बाहर गए हैं, संख्या कम होगी। तो भारत में जो हमारे मजदूर, और ठीक है देश एक है, कोई भी कहीं जा करके कमाई कर सकता है, इसमें कोई नहीं है, और बहुत से प्रदेशों को बनाने में इन प्रवासी मजदूरों ने बड़ा काम किया है। लेकिन जब ये चुनौती आई है तो ये बहुत जरूरी है उनका डेटा बने, उनका स्किल का सेट बने, कौन कहां से हैं, कितने हैं। मैं तो ये भी कहूंगा हर प्रदेश में समय आ गया है कि एक प्रवासी मजदूर का विभाग भी बनना चाहिए, जिसका काम है कि कौन हमारे भाई कहां कहां हैं, उनकी क्या चिंता हो रही है, इसके बारे में और आग्रह करना चाहिए। आपको आज मैं बताऊं, हमारे पोस्टल विभाग ने कमाल का काम किया। 1 मिनट खाली बता दूं, वो हम लोगों ने लगभग 1,17,000 करोड़ का पैकेज भेजा, 52,000 करोड़ सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया गरीबों के इस त्रासदी में।
हमारे पोस्टल विभाग ने 1500 करोड़ रुपया गांव गांव जा करके बायोमेट्रिक से पहुंचाया, जहां बैंक भी नहीं है, बैंक मित्र भी नहीं है। तो इस तरह से देश जो एक समावेशी बढ़ने की कोशिश है चुनौती में, उसको लेकर लगता है कि आगे और प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं।